Hello students, this is your lesson number 5, the summit within question answers. What are the three qualities that played a major role in the author's climb? The three qualities that played a major role in the author's climb are endurance, persistence and willpower. Means जो three major qualities थी author में, that are endurance, persistence and willpower. Why is adventure which is risky also pleasurable? ऐसा एडवेंचर क्या था उसमें कि वो रिस्की भी था और प्लेजरेबल भी था, मीन्स काफ़ी खुशी भी हुई. पीपल हैव नेचुरल अर्ज ऑफ अंडरटेकिंग एडवेंचरस एक्टिविटी. दे पॉजेसेस एन इंटरनल लव फॉर एडवेंचर विच इज स्पिरिचुअल ऑल्सो. मतलब लोगों को काफ़ी ऐसा एडवेंचरस एक्टिविटी करना पसंद है और उन्हें काफ़ी प्यार भी है एडवेंचरस एक्टिविटी से. सो क्लाइंबिंग इज़ वन सच एक्टिविटी. सो क्लाइंबिंग भी उसी टाइप की एक एक्टिविटी है. इट गिव्स द क्लाइंबर मैनी चैलेंजेस टू विन ओवर. A true climber accepts all hurdles. Victory over them gives him joy and satisfaction. It encourages him to take risk and go on. मतलब एक ट्रू क्लाइंबर जो है वो सारे हर्डल्स को एक्सेप्ट करता है, विक्ट्री पाता है और उसे काफ़ी सेटिस्फेक्शन और जॉय भी मिलता है और ये एनकरेज करता है उसे रिस्क लेके मीन्स आगे बढ़ने के लिए. What was it about Mount Everest that the author found irresistible? एवरेस्ट वन ऑफ द हाईएस्ट एंड माइटिएस्ट माउंटेन्स. एवरेस्ट जो था काफ़ी बड़ा और किंग था माउंटेन्स का, किंग है माउंटेन्स में. ड्रू हिम टुवर्ड्स इटसेल्फ बाय इट्स ब्यूटी, अलूफनेस, रिजिडनेस. मीन्स उसकी जो टफनेस थी, सो ये सारी चीज़ें जो थी, उसकी ब्यूटी थी और डिफ़िकल्टीज एनकाउंटर्ड ऑन द वे. क्लाइंबिंग इट वुड टेक द लास्ट आउंस वंस एनर्जी. और इसे क्लाइंब करना मीन्स उस पर्सन की जो एनर्जी है वो पता लगता है पर्सन को. द ब्रूटल स्ट्रगल एंड रॉक एंड आइस. मीन्स रॉक और आइस का जो ब्रूटल स्ट्रगल होता है. वंस टेकन अप इट कैन नॉट बी गिवन अप. मीन्स एक बार अगर आपने गिव अप कर लिया तो हाफ वे इवन वंस लाइफ इज़ एट स्टेक. और हाफ लाइफ पर भी आप आके मीन्स स्टेक पर आ जाते हो. मीन्स या आप बच जाओगे या तो फिर आपको मतलब या तो आपको आगे बढ़ना है या आप पीछे मुड़कर कैसे देखोगे. तो द पैसेज बैक इज एज डिफ़िकल्ट एज द पैसेज ऑनवर्ड्स. और ये जो पैसेज है उतना ही डिफ़िकल्ट है, जैसे आप पीछे मुड़कर देखोगे उतना ही पैसेज उतना ही डिफ़िकल्ट होता है जितना आगे होता है. वंस द समिट इज क्लाइम्ड हाउएवर देयर इज़ अ फीलिंग ऑफ एक्सेलरेशन. एक बार अगर आपने समिट क्लाइंब कर लिया तो उसका जो एक्साइटमेंट होता है, तो जॉय होता है कि आपने कुछ कर दिखाया या आप कोई बैटल जीत गए हो. अ फीलिंग ऑफ विक्ट्री एंड अ हैप्पीनेस. मतलब आप जीत गए हो और उसकी जो हैप्पीनेस है. ऑल दिस वर रीजन्स वाई ही फाउंड इट इरिजिस्टेबल. और यही रीजन्स की वजह से मतलब ऑथर ने ये कहा कि ये इरिजिस्टेबल है. वन डज नॉट do it climb a high peak or fame alone. What does one do it for really? Climbing a peak means endurance, persistence and willpower. मतलब खुद की ये जो मीन्स क्वालिटी है कि उसमें persistence कितना है, उसकी विल पावर कितनी है, कितनी उसमें शक्ति है. The demonstration of these three physical qualities is exhilarating for a climber. और ये बहुत जॉयस होता है, एक्साइटमेंट होता है क्लाइंबर के लिए. द एक्सपीरियंस अपार्ट फ्रॉम बीइंग मर्ली फिजिकल. मतलब फिजिकल तो होता है, इमोशनल भी होता है, स्पिरिचुअल भी होता है. श्योरली प्रेजेंट्स अ ग्रेट डिफिकल्टीज. मतलब आपको काफ़ी डिफिकल्टीज भी मिलती है. इसके साथ साथ आप जो मीन्स मैन टेकन डिलाइट इन ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स. और जैसे जैसे वो ऑब्स्टिकल्स क्लियर करता जाता है तो उसे काफ़ी खुशी होती है. देयरफॉर इट इज़ नॉट फॉर फेम अलोन दैट वन क्लाइम्स अ माउंटेन. ये फेम के लिए नहीं है कि एक पर्सन अकेले माउंटेन में चढ़ जाता है. इट इज़ एक्चुअली फॉर द जॉय. मीन्स खुद की खुशी के लिए. हैविंग डन समथिंग, अ सेंस ऑफ बैटल फॉट एंड वॉन एंड फीलिंग विक्ट्री ऑफ हैप्पीनेस. देयर इज अ सेंस ऑफ फुलफिलमेंट. मतलब खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए. डीप अर्ज टू राइज अबव वन सराउंडिंग्स. द एटर्नल लव फॉर एडवेंचर इन मैन. मीन्स एडवेंचरस लाइफ के लिए. He becomes conscious in a special manner of his own smallness in the large universe. This awareness defines an emotion mentioned in the first paragraph, which is the emotion. He becomes conscious in a special manner of his own smallness in the large universe. मतलब वो इतनी बड़ी सी दुनिया में खुद को काफ़ी छोटा समझ रहा था. This awareness defines the emotion of humility. मतलब ये अवेयरनेस से उन्हें काफ़ी मीन्स खुशी मिली कि इतनी बड़ी दुनिया में वो इतने छोटे हैं बट सबसे स्पेशल भी हैं.
What were the symbols of reverence left by members of the team on Everest? The symbols of reverence offered by the members of climbing expedition on the top of Everest are as follow. A picture of Guru Nanak left by HPS Ahluwalia. गुरु नानक की पिक्चर जो थी HPS आहलूवालिया ने रखी थी. अ पिक्चर ऑफ गॉडेस दुर्गा लेफ्ट बाय मिस्टर रावत. मिस्टर रावत ने गॉडेस दुर्गा की जो इमेज थी वहाँ पर रखी थी. अ रेलिक ऑफ बुद्धा लेफ्ट बाय फू दोरजी. फू दोरजी ने बुद्धा की एक मूर्ति रखी थी. क्रॉस लेफ्ट बाय एडमंड हेनरी. क्रॉस था एडमंड हेनरी ने जो वहाँ पर छोड़ा था. व्हाट अकॉर्डिंग टू द राइटर डिड हिज एक्सपीरियंस एज एन एवरेस्ट टीचर. According to the writer, his experience as an Everester taught how to face the difficulties with strong determination. आप खुद के विल पावर से, खुद के स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन से आप कैसे सारी जो मुश्किलें हैं आप उसे पीछे कर जाते हो. Taught him to look within at the internal summit which is higher than the Everest. और खुद के मन का जो समिट है उससे कैसे आप पार कर पाते हो. Now write a sentence against each of the following statements. Your sentence should explain the statement. You can pick out sentences from the text and rewrite them. The first one has been done for you. The experiences changes you completely. One who has been the mountains is never the same again. मतलब एक बार आपने क्लियर कर लिया तो never the same again आप बार बार नहीं मीन्स कर सकते, या कर भी सकते हो बट काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है और आप में काफ़ी चेंज आ जाता है. मैन टेक्स डिलाइट इन ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स. मतलब काफ़ी खुश होता है उससे जैसे जैसे वो ऑब्स्टिकल्स को क्लियर करता जाता है. The demonstration of endurance, persistence and willpower in overcoming great difficulties is delightful. और खुद के आसपास जितने ऑब्स्टिकल्स आते हैं उसको आप अपने कैसे विल पावर से आप उसे मीन्स इतनी बड़ी डिफ़िकल्टी के साथ भी आप काफ़ी खुश रहते हो. ना माउंटेन्स आर एट नेचर एट इट्स बेस्ट. माउंटेन्स जो है नेचर में सबसे बेस्ट है. द ब्यूटी एंड मैजेस्टी ऑफ द माउंटेन्स पोज अ ग्रेट चैलेंज फॉर अ क्लाइंबर एंड दे आर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन विद गॉड. द गोइंग वॉज डिफ़िकल्ट बट द आफ्टर इफेक्ट्स वर सेटिस्फाइंग. मतलब जब जा रहे थे तब काफ़ी डिफ़िकल्ट लग रहा था बट जब पहुंच गए तब कितने सेटिस्फाई हुए वो. सो क्लाइंबिंग द माउंटेन्स वॉज डिफ़िकल्ट बट रीचिंग समिट गिव्स वन फीलिंग सेटिस्फैक्शन. मतलब डीप फुलफिलमेंट और सेटिस्फैक्शन मिलती है जब आप माउंटेन पहुंच जाते हो तो. द फिजिकल कॉन्क्वेस्ट ऑफ अ माउंटेन इज़ अ रियली स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस. स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस भी मिलता है. द फिजिकल एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग टू द समिट ऑफ अ माउंटेन इज स्मॉलर इज सिमिलर टू द एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग माउंटेन विद इन योर सेल्फ. खुद के मन के माउंटेन को कैसे क्लाइंब करते हो उसी तरह. सो इट इज़ डीपली स्पिरिचुअल एंड सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस एंड आइदर क्लाइंब विल सर्टेनली चेंज यू गिविंग अ सेंस ऑफ बीइंग इन कम्युनियन विद गॉड. मतलब आप गॉड से कम्युनिकेशन कर रहे हो आपको ऐसा लगता है. सो here is the question answers of this lesson is finished. The summit within. I hope this video will help you to learn at home. Stay home, stay safe, keep learning and watching this video. Stay tuned till our next session. Bye bye, take care, have a joyful day, have a wonderful day.